यहां जोर जबरदस्ती की दुनिया है। यहां अगर हमला ना किया तो दूसरे लोग हमला कर देंगे। यहां अगर किसी ने आंख दमकाई और उसको जवाब ना दिया तो सभी लोग आंख दमकाने लगेंगे। फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम बहाने खोज लेते हो, तुम तरकीबें खोज लेते हो, फिर तुम कहते हो इतना सा तो है, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। कौन महानरक हुआ जा रहा है, कौन सा महापाप हुआ जा रहा है। छोटा है, क्षमा मांग लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, गंगा स्नान कराएंगे, पूजा कर लेंगे, दान कर देंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी तो कर लो। घाव को छोटा, आग को तनिक, छोटी सी चिंगारी महलों को जला देती और कसाय को अल्पमान। क्रोध है, लोभ है, माया मोह है, कसाय है। कसाय शब्द महावीर का बड़ा महमूल है। जिससे तुम कसे हो, जिससे तुम बंधे हो, जो तुम्हारा बंधन है। जैसे हिंदू शास्त्र में पशु शब्द है, जो पशु का अर्थ है वही जैन शास्त्रों में कसाय का अर्थ है। पशु का अर्थ होता है जो पास में बंधा है। पशु यानी पास में बंधा, बंधन में पड़ा। पशु का अर्थ सिर्फ जानवर नहीं, पशु का अर्थ है जो बंधा है, चारों तरफ जिसके जंजीरें। जो बंधा है वो पशु, जो मुक्त हुआ वही मनुष्य है। तो सभी मनुष्य दिखाई पड़ने वाले लोग मनुष्य नहीं। काश मनुष्यता इतनी सस्ती होती कि दिखाई पड़ने से मिल जाती। नहीं, जिनके बंधन गिर गए, जिन्होंने अपनी पशुता काट दी, पास काट डाले, जो मुक्त हुए वही मनुष्य, जो मनन को उपलब्ध हुए वही मनुष्य, जो मनु बने वही मनुष्य। जैनों का शब्द कसाय वही अर्थ रखता है, जो बांध ले, कस दे, जो बांधती चली जाए और तुम सिकुड़ते जाओ और छोटे होते जाओ और बंधन बोझिल होते चले जाएं। कसाय को अल्पमान, विश्वस्त होकर मत बैठ जाना। अल्पता तो धोखा है। ये तो तरकीब है कसाय की तुम्हारे भीतर प्रवेश की। ये तो बीमारी का उपाय है तुम्हारे भीतर घर बनाने का। ये तो बीज का ढंग है पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश करने का। तुम थोड़ा सोचो कि बीज बहुत बड़ा होता, असंभव था वृक्षों का होना। उतना बड़ा बीज पृथ्वी में प्रवेश कैसे करता है। बीज बड़ा छोटा है, ये वृक्षों की तरकीब है। बड़ा छोटा बीज बनाते, बड़े से बड़ा वृक्ष भी बड़ा छोटा सा बीज बनाता। कोई भी रंध्र, कोई भी जरा सा छेद पाके घुस जाएगा पृथ्वी में, पृथ्वी को पता भी ना चलेगा। लेकिन अगर जितने बड़े वृक्ष इतने ही बड़े उनके बीज होते तो वृक्ष खो जाते। कहां से पृथ्वी में प्रवेश होता। इतनी बड़ी रंध्रें, इतने बड़े छिद्र कहां खोजते। बीज वृक्ष कितना ही बड़ा हो छोटे ही बनाता है। छोटे में तरकीब है। वृक्ष अपने को पुनः पुनः जन्माना चाहता है। कई तरकीबें करता है वृक्ष। फूल उगाता है सुंदर, तितलियों को लुभाने के लिए, क्योंकि तितलियों में पैरों में लग के बीज के छोटे छोटे कण, पराग नर पौधे तक पहुंच जाएंगे, नारी पौधे तक पहुंच जाएंगे, मिलन हो जाएगा नर और मादा का। तो फूल जो है विज्ञापन है वृक्ष का, बुलावा है तितली को कि आओ। तितली से प्रयोजन नहीं है तितली के पैरों में पराग लग जाए तो नर मादा को खोज ले, मादा नर को खोज ले, तो बीज निर्माण हो, तो संतति आगे बढ़े। सेमर के फूल देखे, बीज के पास रुई को पैदा करते, क्योंकि सेमर बड़ा वृक्ष है। अगर बीज नीचे ही गिरे तो वृक्ष की छाया के कारण बड़े ना हो पाएंगे। वृक्ष बड़ी होशियारी कर रहा है, वो साथ में रुई पैदा कर रहा है। तुम्हारे तकियों के लिए नहीं, अपने बीज को हवा की यात्रा पर भेजने को, ताकि बीज दूर चला जाए, नीचे ना गिरे।
ठीक वृक्ष के नीचे गिर जाएगा तो मर जाएगा। इतने बड़े वृक्ष की छाया में कैसे पनपेगा, कैसे बड़ा होगा? धूप न मिलेगी, पानी न मिलेगा, क्योंकि बड़ा वृक्ष सब पी जाएगा, पूरी भूमि को निचोड़ लेगा। ये छोटे छोटे बीज तो मर जाएंगे। इन बेटे बेटियों के लिए वो थोड़ी सी रुई पैदा करता है। रुई के बहाने हवा पे तिर जाते, हवा के झोंके में दूर निकल जाते, कहीं दूर जाके जमीन खोज लेंगे, फिर वहां वो भी बड़े होके खड़े हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह भी बीज की तरह तुम्हारे मन की भूमि में आते। इसलिए महावीर का सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। वो ये कहते हैं, छोटे मान के मत सोच लेना कि क्या बिगड़ता है। जरा सा बच्चे पे क्रोध कर लिया, क्या हर्ज? अपना ही बच्चा है, उसके ही सुधार के लिए क्रोध कर रहे हैं। और फिर क्रोध जरा सा है, एक चांटा भी मार दिया तो क्या, अपना ही तो है। ऐसे छोटे छोटे बहाने खोज के क्रोध प्रवेश करता है। माया प्रवेश करती, मोह प्रवेश करता, लोभ प्रवेश करता है। आदमी कहता कोई ज्यादा तो मैं मांग नहीं रहा, थोड़ा सा ही मांग रहा हूं। इस संसार में तो इतनी इतनी वासनाओं भरे लोग हैं, मैं तो कुछ मांगता नहीं। परमात्मा एक छोटा सा मकान मांगता हूं, छोटी सी घर गृहस्थी हो, सुख शांति हो। छोटा मिल जाएगा तब तुम बड़ा मांगना शुरू करोगे, क्योंकि छोटा मिलते ही इतना छोटा हो जाएगा कि तुम्हारी वासना उसमें समा ना सकेगी। फिर तुम कहोगे और, फिर तुम कहोगे और। बीज की तरह जो प्रवेश हुआ था वो जल्दी ही वृक्ष की तरह पनपने लगेगा, और बीज की तरह जिसे मिटाना अति सुगम था, फिर वृक्ष को काटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वृक्ष की शाखाएं तुम्हारी आत्मा में फैल जाएंगी। फिर इस वृक्ष को उखाड़ने में तुम्हें लगेगा तुम्हारे प्राण उखड़े, तुम जरा जीर्ण होने लगोगे। कभी ख्याल किया, जो आदमी जिंदगी भर क्रोध करता रहा वो कितना सोचता है क्रोध छोड़ दें? कौन नहीं सोचता, क्योंकि क्रोध जलाता है, व्यर्थ की आग में गिराता है, जहर से भरता है, जीवन से सारा सुख चैन खो जाता है। कौन नहीं चाहता, लेकिन क्रोध ही क्रोध छोड़ नहीं पाता। लाख सोचता है छोड़ दे, छोड़ नहीं पाता, क्योंकि अब उसे समझ में ही नहीं आता कि जड़ें उखाड़े कहां से। अब तो उसे ऐसा भी डरने लगने लगता है कि मैंने सदा ही क्रोध ही तो किया है, क्रोध ही तो मेरा होना है। अगर क्रोध ही गया तो मैं कहां बचूंगा, मैं क्या बचूंगा? उसको अपनी प्रतिमा ही खोती मालूम पड़ती है। क्रोध के बिना वो अत्यंत दीन मालूम पड़ेगा। क्रोध ही उसका बल था, क्रोध में ही उसकी महिमा थी, क्रोध में ही वो दूसरों की छाती पे चढ़ गया था, क्रोध में ही उसने किसी को पराजित किया था, क्रोध में ही बाजार में प्रतियोगिता की थी, प्रतिस्पर्धा की थी, क्रोध में ही उसने बड़ा मकान बना लिया था। क्रोध के ही तरंगों पे चढ़ के उसने जीवन को जाना है। आज अचानक क्रोध छोड़ देने की बात उठती है, उसी के मन में उठती है, कोई ना कहे तो भी उठती है, क्योंकि क्रोध दुख देता है। लेकिन क्रोध उसकी प्रतिमा में इतना प्रविष्ट हो गया है, रग रेसे में जड़ें फैल गई हैं, छोटे छोटे स्नायुओं में तंतु जाल हो गया है। कभी किसी बड़े वृक्ष को पृथ्वी से उखाड़ के देखा, कितने दूर दूर तक जड़ें फैल जाती, दूसरे वृक्षों की जड़ों को भी अपने में अटका लेती, तुम्हारे मकान की भूमि में चली जाती, मकान की नींव में प्रवेश कर जाती, मकान की ईंटों को जकड़ लेती। बैंकॉक के पास बुद्ध की एक प्रतिमा है, बड़ी मूल्यवान प्रतिमा है। एक वृक्ष उस प्रतिमा में समा के बैठ गया है, प्रतिमा खंड खंड हो गई है। वृक्ष ने प्रतिमा के कोने कोने में जड़ें पहुंचा दी। तुम कहोगे वृक्ष को अलग क्यों नहीं कर देते, लेकिन अब वृक्ष को अलग किया कि प्रतिमा गिरेगी। वृक्ष तोड़ रहा है प्रतिमा को, लेकिन वृक्ष की जोड़े भी हुए हैं, उसकी ही जड़ों में प्रतिमा अटकी है, खंड खंड हो गई है, टुकड़े टुकड़े हो गए। नाक अलग है लेकिन जड़ों में अकड़ी, हाथ टूट गया है लेकिन जड़ों में फंसा है। जब भी मैं इस प्रतिमा को चित्रों में देखा हूं तभी मुझे आदमी की याद आई। अब भक्त चाहते हैं कि इससे छुटकारा हो जाए तो मिटाए डाल रही, इतनी बहुमूल्य प्रतिमा को नष्ट कर डाला इस वृक्ष ने। लेकिन इस वृक्ष को पानी देते, दुश्मन को पानी देते,
क्योंकि जिस दिन इस वृक्ष को हटाया उसी दिन प्रतिमा खंड खंड होकर गिर जाएगी। तोड़ा भी इसी ने है, जोड़े भी यही है। यही अड़चन है। क्रोध ही तुम्हें तोड़ रहा है, क्रोध ही तुम्हें जोड़े भी है। लोभ ही तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन लोभ ही तुम्हें संभाले भी है। लोभ ही तुम्हें नरक की तरफ ले जा रहा है, लेकिन लोभ ही तुम्हारी नाव भी है। अब तुम मुश्किल में पड़ोगे। नाव छोड़ो तो डूबे, नाव में बैठे तो नाव सरक रही नरक की तरफ। छोड़ना भी तुम चाहते हो, एक पैर उठा भी लेते हो, लेकिन छोड़ा तो डूबे। इसलिए महावीर कहते हैं सचेत हो जाना, सावधान हो जाना। ऋण को थोड़ा, घाव को छोटा, आग को तनिक और कसाय को अल्प मानकर विश्वस्त मत हो जाना। ये छोटे जो आज हैं कल बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े ही बढ़ के बहुत हो जाते। मां के गर्भ में जब पिता का बीज पड़ता है तो क्या होता है? इतना छोटा होता है कि खाली आंख से देखा भी नहीं जा सकता। इतना छोटा होता है कि दूरबीन चाहिए, खुर्दबीन चाहिए। एक संभोग में कोई 1 करोड़ जीवाणु पिता के वीर से मां में प्रवेश करते। 1 करोड़। वीर की एक बूंद में लाखों होते, इतने छोटे। फिर वही गर्भाधान में बड़ा होने लगता है। वही बीज 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है। इस तरह बढ़ता है, अपने को ही तोड़ता है। 1 होता है, बड़ा होता है, पोषण मिलता है, 2 हो जाता है, टूट के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, फैलता जाता है। फिर तुम्हारा पूरा शरीर उसी से निर्मित हुआ है। कोई 7 अरब जीवाणु तुम्हारे शरीर में, 1 से शुरू हुए 7 अरब तक पहुंच गए और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। दिन दूने रात चौगने होते चले जाते हैं। जो आंख से नहीं दिखाई पड़ता था वही आज तुम्हारा मित्र होगा, तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी प्रेयसी। जो अदृश्य था, जिसको देखने के लिए खुर्दबीन चाहिए थी, इतना छोटा इतना बड़ा हो जाता। फैलाव प्रकृति का नियम। यहां किसी भी चीज को जगह दी वो फैलेगी। फैलना स्वभाव है। इसलिए तो हिंदू विश्व को ब्रह्म कहते। ब्रह्म यानी जो फैलता चला जाता है, जो जानता ही नहीं कैसे रुके, जो फैलता ही चला जाता है। अनंत जिसका विस्तार है, जिसके फैलाव की कोई सीमा नहीं। यहां छोटी सी चीज पकड़ो, जल्दी ही बड़ी होने लगती है। इन छोटी छोटी बातों के कारण तुम भटकते चले जाते हो। कभी कभी तुम्हें ख्याल भी नहीं होता तुम जरूरी काम से जा रहे थे। मां बीमार पड़ी थी और तुम उसके लिए दवा लेने जा रहे थे, और किसी आदमी ने रास्ते में गाली दे दी। भूल गए मां, भूल गए दवा, भूल गए इलाज, चिकित्सा। उससे झगड़ने खड़े हो गए। पहले इससे निपटारा कर लेना, चाहे इसमें मां मर जाए, लौट के घर आओ और पाओ कि मां जा चुकी, फिर चाहे पछताओ। लेकिन क्षुद्र भी, अति क्षुद्र भी, अति व्यर्थ भी जब आता है तुम्हारी आंखों में तो तुम्हें परिपूर्ण घेर लेता है। इसी तरह तो मंजिल खोती चली गई है। तुम बिल्कुल हवा की तरंगों में भटकते लकड़ी के टुकड़े हो। जहां हवा आ जाती, जहां पानी की तरंग ले जाती, वहीं चल पड़ते हो। तुम संयोगिक हो गए हो, एक्सीडेंटल। तुम्हारे जीवन में कोई दिशा नहीं, कोई बढ़ाव, कोई विकास, कोई गंतव्य, कोई मंजिल। कहां तुम जा रहे हो, क्यों तुम जा रहे हो, कुछ भी नहीं। आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं तुम्हारे जीवन की निर्णायक हो गई। कुछ भी उठाता है जिससे तुम्हारी कोई संगति नहीं, तुम वो करने में लग जाते।